हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन नर्सिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संबंधित, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम व्यू की ओर देखें तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एएनएम का हो, जीएनएम का हो, या फिर आपका स्टाफ नर्स का हो, या फिर आपका सीएचओ का हो, या फिर कोई भी नर्सिंग से संबंधित अगर आपका एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो आपको रहने वाला है वो पार्ट 2 रहने वाला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ठीक है। टॉप 25 क्वेश्चन जो है वो हमने पार्ट 1 में बात किए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जा करके देख लें। प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग करके, उसमें आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आपको लास्ट में ये ज़रूर बताना है कि 25 क्वेश्चन में आपका कितना राइट होता है और कितना रॉन्ग होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 26 से। चलिए बताइएगा कि रक्त दान के दौरान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अचानक सांस फूलना किसका लक्षण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार सीएचओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अचानक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो दम फूलता है यानी कि सांस फूलता है, या फिर सांस लेने में जो दिक्कत होता है जिसको डिस्पनिया बोलते हैं, वो क्या कंडीशन के वजह से, एलर्जिक रिएक्शन के वजह से, हीमोलाइटिक रिएक्शन के वजह से, सर्कुलेटरी ओवरलोड के वजह से, या फिर फीवर के वजह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से। सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से क्या होता है, सांस फूलता है। क्या होता है, सांस फूलता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में कौन सी दवा दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो रिएक्शन हो जाता है तो उसमें कौन सी दवा दी जाती है ना। आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे, है ना, एविल और डेक्सोना, एविल डेक्सोना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एविल डेक्सोना दिया ही नहीं है ना। यहाँ पे तो एविल डेक्सोना दिया ही नहीं है, क्योंकि एविल डेक्सोना जो है वो आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन है। क्या है, बेसिक क्वेश्चन है ना। और हम जो लेकर के क्वेश्चन आए हैं वो आपका मॉडरेट है। क्या है, आपका मॉडरेट टू सीवियर है। इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है। बताइएगा कि रक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में कौन सी दवा दी जाती है। एंटीहिस्टामिन, एंटीबायोटिक, या विटामिन, या फिर इंसुलिन। फटाफट सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा आपका एंटीहिस्टामिन। कौन सा ड्रग्स दिया जाता है, तो एंटीहिस्टामिन दिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा, अगर आप एएनएम या फिर आप ड्रेसर, है ना, या फिर आप एमपीएचडब्ल्यू, है ना, का एमसीक्यू बैच लेना चाहते हैं, एमसीक्यू बैच लेना चाहते हैं, बहुत ही कम पैसे में जो है वो आपका एमसीक्यू बैच दिया जाएगा, है ना। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप ये जो नंबर है इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसमें जो है वो आपका 5000 प्लस एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है वो आपको भेज दिया जाएगा। प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, है ना। तो अगर आप इच्छुक हैं तो ये दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले को रक्त बैग की जांच कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसका जांच जो है वो कौन करता है। फटाफट सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, या फिर सभी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, इनमें से सभी इज द राइट आंसर आपका रहेगा। सबसे पहले तो जांच करते हैं, कौन करते हैं, तो सबसे पहले जो ब्लड जहाँ पे डोनेशन होता है, जहाँ से ब्लड आता है ब्लड बैंक में, तो वहाँ पे लैब टेक्नीशियन जांच करते हैं। कौन करते हैं, लैब टेक्नीशियन करते हैं, है ना। लैब टेक्नीशियन जांच करने के बाद डॉक्टर साहब करते हैं। कौन करते हैं, डॉक्टर साहब उसको वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। और नर्स क्या करती है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करती है। नर्स क्या करती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करती है। तो इनमें से सभी इज द राइट आंसर आपका रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले सबसे पहले रक्त को कौन जांच करता है ना। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले जो रक्त जांच करता है वो लैब टेक्नीशियन साहब करते हैं, क्योंकि ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन का जो वहाँ पे जो काम होता है ब्लड बैंक में होता है
है ना। तो ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन होते हैं और वो जांच करते हैं, स्टोरेज करते हैं, वो लैब टेक्नीशियन का काम है। वेरीफाई कौन करते हैं, तो डॉक्टर साहब करते हैं। और ट्रांसफ्यूज़न करने का काम करते हैं तो एएनएम दीदी करती है या फिर जीएनएम दीदी करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर आपका रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले कितनी बार ब्लड को जांच करना चाहिए, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। कितनी बार, तो 3 बार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मरीज को क्या महसूस हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मरीज को क्या फील हो सकता है या फिर क्या महसूस हो सकता है। ठंड लगना, बुखार, खुजली या सभी, है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मरीज को ये सभी जो है वो महसूस हो सकता है। उसको ठंड भी लग सकता है, उसको फीवर भी हो सकता है, उसे इचिंग भी हो सकता है, खुजली हो सकता है, यानी कि इनमें से सभी इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, पीबीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटीएससी 10,709 एएनएम के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एनएचएम एएनएम के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कौन सा मिलान किया जाता है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले कौन सा जो जांच है जिसको मैच किया जाता है, ब्लड ग्रुप या क्रॉस मैच या आरएच फैक्टर या सभी। तो इनमें से सभी द राइट आंसर रहेगा। ब्लड ग्रुप को भी चेक किया जाता है, क्रॉस मैच भी किया जाता है, आरएच फैक्टर को भी चेक किया जाता है। तो इनमें से सभी इज द राइट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर किससे संबंधित है। आरएच जो फैक्टर है ना, वो किससे संबंधित है बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान सीएचओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान सीएचओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर किससे संबंधित है, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट से या प्लाज्मा से, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आरबीसी से। किससे संबंधित है, आरबीसी से। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आपका डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, तो वाइट ब्लड सेल होता है। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल होता है। ठीक है, ये तमाम सारी जानकारी आपको क्या करना है, रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सबसे बड़ा खतरा क्या है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सबसे जो बड़ा खतरा है वो क्या है, इन्फेक्शन, हीमोलाइसिस, एलर्जी या फीवर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका हीमोलाइसिस। सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्या है आपका हीमोलाइसिस है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान यदि बुखार आए तो क्या करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर बुखार आ जाता है मरीज को तो क्या करना चाहिए। रक्त को बंद कर देना चाहिए, पानी देना चाहिए, खाना देना चाहिए या सोने देना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्टॉप द ब्लड, यानी कि ब्लड को बंद कर देना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, वाइवा के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सा रोग फैल सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सा रोग जो है वो डिजीज जो है वो क्या हो सकता है, फैल सकता है, सेपरेट हो सकता है। HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इनमें से सभी। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान नर्स का मुख्य कार्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एक नर्स का जो कार्य है ना, जो मेन कार्य है वो क्या है। निगरानी करना, दवा देना, खाना देना, आराम करना। क्या करना है, तो आराम नहीं करना है, खाना नहीं देना है, उसको दवा देने का जो काम है वो नर्स का नहीं है ना। तो वो क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी, निगरानी करेगी। क्या करेगी, निगरानी करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले रक्त बैग पर क्या देखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले, है ना, ब्लड बैग पे जो है वो, ब्लड बैग पर जो है वो क्या देखना चाहिए, एक्सपायरी डेट, ब्लड ग्रुप या फिर उसका कलर या इनमें से सभी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी जो है वो क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे सुरक्षित जो द्रव है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो कौन सा दिया जाता है? बताइएगा, सबसे सुरक्षित जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है? फटाफट सभी लोग बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बीटीएससी स्टाफ नर्स के एग्जाम में, बीटीएससी स्टाफ नर्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ना। बताइएगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे सुरक्षित जो द्रव है, लिक्विड है, वो कौन सा है? एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन, आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेट, ग्लूकोज या फिर डेक्सट्रोज, कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको चढ़ाया जाता है फ्लूइड को, है ना। तो ये क्या है? नॉर्मल सलाइन है। क्या है सबसे सुरक्षित? तो नॉर्मल सलाइन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किससे क्लॉट बनने का खतरा होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किससे जो है वो क्लॉट बनने का खतरा रहता है? ये भी क्वेश्चन बीटीएससी एएनएम के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। जितना भी हम बता रहे हैं वो आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बताइएगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो ब्लड क्लॉट होता है वो किससे खतरा होने का रहता है? गलत सेट का, गलत द्रव का, ज़्यादा समय का, या सभी का, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी का, है ना। अगर गलत सेट है तो वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, गलत फ्लूइड है तो ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा, थक्का हो जाएगा। और अगर वो एक्सपायर हो गया है, ब्लड ज़्यादा दिन का है, तो उससे भी क्लॉट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मरीज को किस पोजीशन में रखा जाता है? यानी कि मरीज को किस स्थिति में रखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मरीज को किस पोजीशन में रखा जाता है? ठीक है, बताइएगा। सिटिंग पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में, लेटरल पोजीशन में, प्रोन पोजीशन में। फटाफट सभी लोग बताइएगा। प्रोन पोजीशन जो होता है वो पेट के बल पे सोता है, यानी कि मरीज किस बल पे सोता है? तो पेट के बल पे सोता है। और सुपाइन पोजीशन जो होता है वो मरीज किस बल पे सोता है? तो वो पीठ के बल पे सोता है। किस बल पे सोता है? तो पीठ के बल पे सोता है। ऊपर पंखा लगा रहता है और मरीज को पंखे को देखता है ना। तो इस सुपाइन पोजीशन में, किस पोजीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है? तो सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। बीबीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले सबसे ज़रूरी क्या है? बताइएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है? कांस्टेंट करना, हाँ वो ठीक है। ब्लड ग्रुप चेक करना, ये भी ठीक है। क्रॉस मैच करना, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान पहली 15 मिनट क्यों महत्वपूर्ण होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद 15 मिनट तक क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। 15 मिनट तक स्लोली ब्लड को क्या करना है? ट्रांसफ्यूजन करना है। तो वो जो 15 मिनट है वो महत्वपूर्ण है। वो क्यों महत्वपूर्ण है? प्रतिक्रिया देखने के लिए, रक्त खत्म करने के लिए, दवा देने के लिए, आराम के लिए। तो आराम के लिए नहीं होगा, दवा देने के लिए नहीं होगा, रक्त खत्म 15 मिनट में नहीं करना है। तो वो क्या करना है? उसको रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कुछ गड़बड़ है, उसको देखने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर रहेगा। ये जो क्वेश्चन है वो सीएचओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान सीएचओ में, उत्तराखंड सीएचओ में, है ना। उसके बाद आपका बीटीएससी एएनएम के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में खुजली किस प्रकार की प्रतिक्रिया है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में खुजली जो है वो किस प्रकार का जो है वो रिएक्शन है? एलर्जिक रिएक्शन, हिमोलाइटिक रिएक्शन, फाइब्राइल रिएक्शन या शॉक रिएक्शन? कौन सा रिएक्शन है? तो जो खुजली है वो एलर्जिक है। क्या है? वो एलर्जिक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा, एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्या कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान सबसे पहले जो है वो क्या चेक करना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। बीपी को, पल्स को, टेम्परेचर को या वाइटल साइन को? तो इसमें जो है वो सबसे पहले वाइटल साइन को चेक करना चाहिए। वाइटल साइन में आपका आता है TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। उसके बाद आपका आता है BP, है ना। उसके बाद आपका SpO2। ये सारा चीज़ क्या करना चाहिए? आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद क्या रिकॉर्ड करना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, समय, मात्रा, प्रतिक्रिया, सभी। तो ये सभी चीज़ क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। रजिस्टर में कितने बजे स्टार्ट किए हैं, कब ख़त्म हुआ, कितना मात्रा ब्लड चढ़ा है, कितने यूनिट चढ़ा है ना, क्या कोई रिएक्शन देखने को मिला या फिर कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिला, ये तमाम सारी जानकारियाँ क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उपयोग होने वाला फ़िल्टर किसके लिए होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो उपयोग होने वाला जो फ़िल्टर होता है वो किसके उपयोग के लिए होता है। क्लॉट रोकने के लिए, हवा रोकने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए, या इनमें से सभी को रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी चीज़ों को रोकने के लिए जो है वो इसमें फ़िल्टर लगा होता है। ठीक है, क्लॉट होने से रोकता है, हवा जाने से रोकता है, संक्रमण फैलने से रोकता है। तो इनमें से सभी द राइट आंसर रहेगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपका बीटीएससी स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, बीटीएससी स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का दूसरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो दूसरा नाम है वो क्या है। ब्लड थेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रीटमेंट या ब्लड इंजेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका रहेगा।